ये कहानी है एक लड़की की जो खुद को बहुत ही सुंदर समझती है। उसे लगता है कि दुनिया में उसकी तरह कोई नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा खेलने कूदने में आगे रहती है और बाकी चीज़ों में पीछे। काम तो उसे पसंद ही नहीं। उसे लगता है कि वो इतनी खूबसूरत है, अगर गलती से उसने कोई काम कर लिया तो पता नहीं उसकी मुलायम त्वचा पे कहीं दाग या धब्बे ना आ जाए। मतलब उसे अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसी के साथ वो दूसरों को उसके जितना खूबसूरत नहीं समझती है और उसका मानना है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए देखते हैं इस लड़की की कहानी कि ये अपनी सीख कैसे लेती है। ऐसे ही एक दिन वो लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें पता है मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। आपको पता है आज स्कूल में भी सभी लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। छोटी की माँ भी ये सारी बातें सुन रही थी। छोटी इतनी ज़्यादा खुद को पसंद करती थी कि उसने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। उसे लगता था हर कोई उसकी तारीफ करता है। अगर कोई ये भी कह दे कि अच्छी लग रही हो तो उसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और उसकी वजह कहीं ना कहीं छोटी की माँ ही थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे उस तरीके से बड़ा किया, कहा कि हाँ तुम खूबसूरत हो। कभी ये नहीं कहा कि दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं। बस हमारा नज़रिया हमें उस काबिल बनाता है कि हम लोगों की खूबसूरती देख सके। ऐसे ही छोटी की माँ छोटी से कहती है, देखो छोटी, तुम बहुत खूबसूरत हो और हाँ, कभी भी किसी से भी इस तरीके से अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत मत बुलवाया करो, क्योंकि क्या है ना, अगर तुम्हें नज़र लग गई तो। इस तरीके से छोटी की माँ छोटी की सोच को बढ़ावा दिया करती थी और छोटी भी इस तरीके की चीज़ें सीखने लग गई थी। एक दिन ऐसे ही एक लड़का छोटी को मिला। उसने कहा, छोटी तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरा काम कर दोगी? मुझे कुछ आ नहीं रहा था, तुम मेरा होमवर्क कर दो। जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो तुम्हें तो सब आता ही भी होगा, तुम्हारा दिमाग भी बहुत खूबसूरत होगा। नहीं, प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दो। उस लड़के को अच्छे तरीके से पता था कि अगर वो छोटी की थोड़ी तारीफ कर दे तो छोटी उसका सारा काम कर देगी, क्योंकि छोटी को अपनी तारीफ बहुत पसंद थी और वैसे भी उसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो बस उस लड़के ने थोड़ा सा मक्खन लगाया और छोटी मान गई और छोटी ने उसका भी होमवर्क कर दिया। बस छोटी ने फिर उसके माँ से कहा, माँ देखो, वो जो लड़का है ना वो हाँ, उसी ने मेरी तारीफ की और मुझे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सुना आपने? माँ ने कहा, हाँ बेटा, अभी अभी मैंने सुना। वो कितनी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। देखो जी देखो, तुम्हारी बेटी कितनी होशियार और खूबसूरत है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। छोटी के बाबा सारी बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हें कैसे समझाओ कि वो लोग इनकी झूठी तारीफ कर कर सारा काम करवा लेते हैं। ये दोनों इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है, पता नहीं। हिम्मत कर कर छोटू के बापू ने कहा, देखो छोटी की अम्मा, ये जो तुम आंखें सफ़ेद कर 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 जो तारीफ कर रही हो ना, ये मत किया करो। क्या है, छोटी को लग रहा है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है, लेकिन हर इंसान खूबसूरत होता है और छोटी को हर कोई उसकी तारीफ करवा कर उससे काम करवा लेता है। क्या तुम्हारी आंखें सफ़ेद हो गई है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तारीफ अपनी जगह और बुद्धिमानी अपनी जगह, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। इस तरीके से छोटी के बापू उसकी माँ को समझा रहे थे, लेकिन छोटी की माँ तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। छोटी और छोटी की माँ सोच रहे थे कि वो बहुत बुद्धिमान है और उन्हें
सारी समझ है। एक दिन ऐसे ही छोटी और छोटी की माँ गांव घूमने निकले। जब वो गांव घूमने निकले तो उन्हें एक बहुत प्यारी बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची थी गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ लाला की। सेठ लाला और उनकी बच्ची गांव में घूमने निकले थे। जैसे ही सेठ लाला की बेटी को छोटी और छोटी की माँ दिखाई दे गए, सेठ लाला की बेटी जो बहुत संस्कारी थी और बहुत बुद्धिमान और होशियार थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, उसने छोटी की माँ के पैर छुए और कहा, अरे आप छोटी और पिताजी कहाँ है छोटी के? मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मैंने छोटी की एक मदद की थी, तो मेरे हाथों कहीं उसकी कोई किताब फट ना गई हो। मैंने उसे अच्छे से कवर लगा दिया था। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना छोटी? मैंने सही से नहीं लगाया था। वो क्या है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। इस तरीके से पहले तो उसने छोटी की माँ के पैर छुए और फिर छोटी से बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि उसने जो काम किया है वो सही से किया तो था ना, या किसी गलती के वजह से छोटी की किताबों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और वो काफ़ी विनम्र तरीके से छोटी और छोटी की माँ से बात कर रही थी। वो बहुत प्यारी थी। छोटी और छोटी की माँ उसे देख रहे थे। आप लोगों को मेरी बेटी की वजह से कोई परेशानी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इसे हमेशा लोगों की मदद करने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं कैसे। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चलिए हम चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और छोटी, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत आगे बढ़ो। ऐसा कहकर सेठ और सेठ की बेटी आगे निकल गए। ये सारी चीज़ें छोटी के पिता दूर से सुन रहे थे। छोटी के बापू पास आए और कहा, देखो छोटी की अम्मा, वो लड़की कितनी संस्कारी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी अमीर भी है, लेकिन उसे ज़रा भी खुद की इतनी सारी चीज़ों का घमंड नहीं है। जबकि तुमने तो छोटी को पता नहीं क्या क्या सिखाया है, खूबसूरती का घमंड, होशियारी का घमंड और पता नहीं क्या क्या। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि वो विनम्र स्वभाव की लड़की कितनी चंचल तरीके से तुमसे बात कर कर चली गई। और हमारी छोटी कभी भी इस तरीके से किसी से बात नहीं करती है। हमें भी अपनी छोटी को उतना ही विनम्र बनाना है। ये सब सुनकर छोटी की अम्मा सोचने लगी कि बात तो सही है। कहीं ना कहीं छोटी हर किसी की बातों में आ जाती है। उसकी ज़रा सी तारीफ करने पर उसका एक लौता कारण शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे इस तरीके की चीज़ें सिखाई है। मैंने ही उसे हमेशा कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, ये हो वो हो, और अब छोटी किसी की भी बात नहीं सुनती है। मुझे उसे ये सिखाना चाहिए था कि खूबसूरती इंसान की नज़रों में होती है, ना कि बाहरी खूबसूरती कोई मायने रखती है। इस तरीके से छोटी की माँ सोच रही थी और उसने छोटी को समझाया कि छोटी और छोटी की माँ को उसके बापू की बातें समझ आ गई और छोटी की माँ ने कहा, हाँ, आचरण ज़्यादा सही है, आचरण ज़्यादा अच्छा होगा तो अच्छा है। बाहरी खूबसूरती ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। और इस तरीके से छोटी और छोटी की माँ को सारी बातें समझ आ गई और वो अब किसी के भी बातों में नहीं आते थे। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे और किसी ने भी तारीफ़ की तो वो सोच समझ कर ही फैसला लेने लगे।